इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। सवात, मालाकंड, दीन, मर्दान, हरीपुर, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इस्लाम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4, गहराई 102 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश था। किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं। इसराइल पर वाज़ेह कर दिया, गजा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म का आलमी शख्सियात के ख़त का जवाब। इधर बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर के जवाब को नाकाफ़ी करार देते हुए दोबारा ख़त लिखकर अमली इक़दाम का मुतालबा कर दिया। तंजीम की जानिब से कहा गया कि बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। यूक्रेन पर रूसी हमलों का सिलसिला जारी। एक और बड़ा ड्रोन हमला, 28 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जख्मी होने वालों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी वज़ीर आज़म पोलिया सोरेंडेंको ने बताया कि कैफ में हलाक होने वाले 28 अफराद में एक 2 साला बच्चा भी शामिल है। दूसरी जानिब ट्रंप ने अमरीकी जौहरी आबदोज रूस के करीब तैनात कर दी। साबिक रूसी सदर के बयान पर रद्द अमल में ट्रंप ने कहा कि अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़ औक़ात गैर इरादी नताइज का सबब बन सकते हैं। लोगों को बचाने के लिए आबदोज़ें तैनात की हैं। ईरानी सदर आला सतह वफ़द के साथ 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। मसूद पेशकियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। ये ईरानी सदर का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पेशकियान के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह वफ़द का भी हमरा होगा। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहबाज हुकूमत की स्ट्रेटजी अमरीकी सदर ट्रंप को भाग गई। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 6% ज़ायद यानी 25% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में सबसे ज़्यादा रियायत पाकिस्तान को दी गई। सबसे ज़्यादा टैरिफ शाम पर 41% लगाया गया। कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नए टैरिफ का इतलाक आज से होगा। अमरीकी टैरिफ में रिलीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट से तजावज़ कर गया। भारत कनाडा की स्टॉक मार्केटों में मंदी। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में एक और संग मील अबूर करने पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ का जल्द मुतासरा इलाकों के दौरे का इंदियात। नुकसानात के अज़ाले के लिए वफाक की तरफ से इमदादी पैकेज का ऐलान। मवासलाती निज़ाम और सड़कों की बहाली पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हदायत। पाकिस्तान और चीन के अफवाज हकीकी मानों में बरादर फ़ौजें हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद नहायत मजबूत हैं। दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी, इसमें कोई लगरिश नहीं है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम के 58वें सालगिरह की तकरीब से खिताब। अवामी जमहूरियत चीन के सफ़ीर जियांग ज़ई वांग ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चीन के दफ़ाई आताशी, चीनी सफारत खाने के दीगर हुकाम और पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों को खुशामदीद कहा। ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान कहानियाँ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ दावे बेबुनियाद हैं। भारतीय बयानात हक़ाइक़ को मस्क करने और जाहिरियत को जवाज़ देने की कोशिश है। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की।
मार के हक में पाक अफवाज ने दुश्मन भारत के दांत खटे किए, पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन एक हथियार बन चुका। भारतीय मीडिया ने शिकस्त छुपाने के लिए दुनिया को गुमराह किया। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच और हकाइक पर मुबनी खबरों के साथ भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। गवर्नर हाउस सिंध में मार्के हक जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। कामरान टेसूरी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। कौम 14 अगस्त तक खुशियां मनाएगी। तकरीब में परचम कशाई भी की गई। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन की 5 बोगियों कालाशाह काकू के करीब पट्टी से उतर गईं। 30 मुसाफिर जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। लाहौर और रावलपिंडी के ट्रेनों को रूट आरसी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें वजीराबाद के रास्ते लाहौर पहुंचेंगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की इंक्वायरी का हुक्म, 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस, कहा जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। FBR में ग्रेड 17 से 18 और 21 के अफसरान के तबादले और तकरीरियाँ, दीगर ग्रेड्स के अफसरान की पोस्टिंग का अमल जारी है। FBR के मुताबिक तबादले FBR की तंजीमी इस्तादादकार और रेवेन्यू कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। नई तकरीरियों का मकसद बेहतर क़यादत, निगरानी और फील्ड की सतह पर कारकर्दगी के ज़रिए रेवेन्यू में इजाफा करना है। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। अलीमा खान का दावा गुमराहकुन और हकाइक के बरखिलाफ है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान, कहा कासिम और सलमान ने वीज़े के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी, ना बराह रास्त। अलीमा खान ने एक्स पर पैगाम दिया था। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़े की दरख्वास्त दे दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने दरख्वास्तें वसूल करने के बाद मुतलका हुकाम को आगाह कर दिया। वीज़ा दरख्वास्तों की मंजूरी वजारत दाखिला इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तवा है। बाजोर जिरगे के मुज़ाकरात का पहला राउंड ख़त्म, आज दोबारा जिरगा होगा। माहिदीन का कहना था जिरगा अरकान और मशीरान दहशतगर्दों के इलाकों से निकालने पर बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ तहसील मोमन में सिक्योरिटी फोर्सेस का टारगेटेड ऑपरेशन जारी। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तहसील मोमन के तमाम स्कूलों की सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र 18 अगस्त तक बंद रहेंगे। हक दो बलूचिस्तान धरना इस्लामाबाद नहीं आएगा। हुकूमत की जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान का अमन और तरक्की बलूचिस्तान से मुंसलिक है। मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस शरपसंद अनासर का खात्मा करेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरा के मुतालबात हुकूमत को पेश करेंगे। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना हदायतुल रहमान ने कहा बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अमन व अमान का क़याम। कोयटा समेत बलूचिस्तान में 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिस। मोटरसाइकिल की डबल सवारी, असला नुमाइश, 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। कराची में फायरिंग से जहाँ बहक मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वकला समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को शनाख्त कर लिया। DIG साउथ असर रजा के मुताबिक शमसुल इस्लाम का कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान अफरीदी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पुलिस ने मुलजिम के 2 रिश्तेदार गुलशन सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिए।